हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स का। और इसके पहले आपने जो भी मैट्रिसेस हैं हमने बेसिक सा हमने जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लिया। हमें ABCD पता चल गया है कि बेसिकली मैट्रिक्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे। ये चीज़ें हमें बेसिक सी बातें हमें पता चल गई हैं। अब अगर बेसिक सी बातें पता चल गई हैं तो उसके बेसिस पे हम हमारे जो भी एक्सरसाइज है अब हम उनको लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, और आप में से कुछ बच्चे लगा भी लिए होंगे एक्सरसाइज 3.1 को। चलो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो देखो। कहता है फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ना मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, पेन और कॉपी निकाल लो और चीज़ों को लिखना और समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बिना पेन और कॉपी के मैथ्स नहीं पढ़ना है। कह रहा है कि ना मैट्रिक्स, ये आपका एक मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि ये कितने ऑर्डर का है, कौन से ऑर्डर का है। दूसरी चीज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना आपको। और राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। अब कितने बच्चे इसे कर लिए होंगे। देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मतलब उसने आपने जो है वो फर्स्ट वीडियो जो है या फिर जो सेकेंड वीडियो है वो आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर के देखो। अगर ये बातें, अगर आपको ये क्वेश्चन एक भी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। बिना इंट्रोडक्शन के आप एक्सरसाइज को नहीं समझ सकते। जब तक आप बेसिक सा बात नहीं समझोगे, जब तक आप बेसिक सी बातें नहीं समझोगे, तब तक आप कैसे कर लोगे इस एक्सरसाइज को। क्लियर है। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम फर्स्ट की बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो इसका अगर हम बात करें ऑर्डर, मैंने आपको ऑर्डर बताया था। ऑर्डर हमेशा हम कैसे लेते हैं, M क्रॉस N, है ना, M बाई N ऑर्डर लेते हैं। अब ये M बाई N क्या है, तो मैंने आपको बताया था RC, मतलब रो कॉलम। तो देखो रो कितने हैं, 1 2 3, तो कितने रो हैं, 3 हैं। ओके, अच्छा, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो 3/4 ऑर्डर का है। ये हमारा मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का है। पहला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था, या तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, है ना, इस तरीके से आप काउंट कर लो, टोटल 12 आएंगे। या फिर आप क्या कर लो, इस ऑर्डर का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो आप क्या बताओगे, जो सेकेंड पोर्शन जो हो जाएगा, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, दिख रहा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट इज कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल इसके 12 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी हम इस सिंबल के अंदर जो भी हम अपनी डेटा को लिखते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारी डेटा होती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहा है, कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13। देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी हम मैट्रिक्स को लिखते हैं हमेशा रो के फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा रो के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब जब हम पढ़ेंगे भी तो हम कहेंगे, हम सबसे पहले हम रो को पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा बच्चे, मान लो A13, तो देखो इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है रो, है ना, फर्स्ट रो। और इस 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम। क्लियर है बातें। चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो तो हमारा ये हो गया, है ना, ये हमारा फर्स्ट रो हुआ। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फिर थर्ड कॉलम कह रहा है, थर्ड कॉलम। तो देखो हमने कहा सर फर्स्ट रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो देखो ये एक दूसरे को काउंटर कहाँ कर रहे हैं, 19 पर। तो क्या हो जाएगा, इसका जो थर्ड का जो आंसर होगा, है ना, A13। तो A13 बता दो कितना हो जाएगा, A13 हो जाएगा आपका 19। क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू हो जाएगा 19। सिमिलरली A21 भी आप बता सकते हो। दिख रहा है, आप सबसे पहले आप अपनी इस क्वेश्चन को कॉपी में अपने लिख लिया है ना। A क्या बोल रहा है, A21 बोल रहा है। तो A21 का देखो मैंने आपको मतलब क्या बताया था, A2 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो, दैट इज ये है आपका सेकेंड रो, ठीक है। और फिर कहता है 1, दैट इज फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम। तो ये बताओ एक दूसरे को ये कहाँ क्रॉस करेंगी, यहाँ पर क्रॉस करेंगी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, A21। ओके, दैट इज 35। क्लियर है। सिमिलरली A33 भी आप बता लोगे। चलो बताओ A33 गैस करो क्या हो जाएगा। A33 देखो, A3 का मतलब क्या है, थर्ड रो। हमेशा RC के फॉर्म में चलना है, हमेशा रो इंटू कॉलम के फॉर्म में चलना है, याद रखना, हमेशा रो इंटू कॉलम। तो आपने कहा सर A3 देखो थर्ड रो क्या है, ये है A3, तो ये पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद A3 फिर से A33, यानी कि थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम अगर, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट किए, तो कितना हो जाएगा, A33 इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 5 है। ओके, बता लोगे A24। क्लियर है, A24 आप बता लोगे। A24 का मतलब क्या है, देखो A24 का मतलब है सेकेंड रो 4 कॉलम। तो सेकेंड रो ये आपका है सेकेंड रो,
एंड 4 कॉलम, दैट इज ये, यही तो होगा। सेकेंड रो 4 कॉलम 12, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है बातें? A23 बता दोगे? A23 इज इक्वल टू, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा? 5/2, 5/2। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल आंसर। क्लियर है बातें? जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया? क्वेश्चन को आपने हमेशा कॉपी में लिख लिया करो, है ना? बुक है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स के पास टोटल जो है वो अगर 13 एलिमेंट्स हैं, नहीं पहले जो है वो 24 एलिमेंट्स बोल रहा है। ठीक है, कि अगर 24 एलिमेंट्स है तो कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ, बता सकते हो? इस टाइप का हम एक क्वेश्चन किए एग्जाम्पल में। चलो करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिया? देखो कैसे करेंगे हम इसे। मान लो हमने कहा कि मेरे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 24। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है? m×m/n के ऑर्डर में होता है ना? तो हम ये कहते हैं कि सिंस हमारा जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर, कैसे होते हैं उसके ऑर्डर? हैविंग ऑर्डर m/n, है ना? m/n के फॉर्म में होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें 20, यानी कि हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका जब हम आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 24 आ जाए। यही तो बात है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते थे तो ये हमारे क्या होते थे? ये हमारे दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर हमें m की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है कि जब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाए? 24 आ जाए। तो देखो कौन कौन सी ऑर्डर जो है वो पॉसिबल है। तो क्या क्या, देखो एक बार हम ले लें क्या? 1/24 ले लें। 1/24 का मतलब क्या है कि 1 रो और 24 कॉलम। क्लियर है? सिमिलरली अब देखो और हम 24 कैसे ला सकते हैं? हम और 24 ला सकते हैं 24/1 करके ला सकते हैं, मतलब कि 24 रो और 1 कॉलम। क्लियर है? उसके बाद देखो और हम क्या ला सकते हैं? और हम ला सकते हैं 2/12 ला सकते हैं, और फिर 12/2 भी ला सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग ऑर्डर है। इसका मतलब है कि इसमें 2 रो हैं 12 कॉलम है, इसका मतलब है कि इसमें 12 रो हैं 2 कॉलम है। क्लियर है ना? और कैसे ला सकते हैं? 3/8 करके ला सकते हैं, या 8/3 भी ला सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो और कैसे ला सकते हैं? 4/6 करके ला सकते हैं, या 6/4 भी करके ला सकते हैं। दोनों अलग हैं। ठीक है? और क्या बचा? और कुछ है पॉसिबल? ठीक ठीक ठीक, ओके हो गया। इतना ही बनेगा और कुछ तो नहीं बनेगा ना? नहीं, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। दीज आर आवर पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना? पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर है? बहुत आसान है बच्चों वाले ये सब क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा एक मिनट, एक और कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या हो यदि इसके पास अगर 13 एलिमेंट्स हो जाए? तो देखो भाई 13, तो सेम वही काम करोगे। इफ क्या लिख लो? इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन क्या हो जाएगा? तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा बता दो यहाँ पे? पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1/13 और 13/1। क्लियर है? मतलब कि 1 रो 13 कॉलम, पहले वाले में हम इस टाइप का अरेंजमेंट करेंगे, इसमें 1 रो 13 कॉलम बनेगा, दूसरे वाले में 13 रो इंटू 1 कॉलम का हम अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमेशा अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ओके, हाँ जी बताओ थर्ड क्वेश्चन कितने बच्चे कर लेंगे? बहुत आसान है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया है। सेम वही है, कर लिया? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। बहुत आसान है, कर लिया? बहुत आसान है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया नहीं? चलो कर लिया, नेक्स्ट बढ़ा जाए। क्वेश्चन इसलिए लिखा है ताकि अगर जिनकी बच्चों के पास बुक ना हो वो इस क्वेश्चन को लिख लें, अपनी कॉपी में सॉल्व कर लें, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखो ये आ गया लेंदी वाला क्वेश्चन है, मतलब है बच्चों वाला क्वेश्चन लेकिन है बड़ा लेंदी भी नहीं कह सकते, मतलब मज़ा आएगा लगाने में। इस टाइप के हम क्वेश्चन भी देखो कर चुके हैं। देखो जी क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है क्या? A इज इक्वल टू, और इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2/2 का ऑर्डर होना चाहिए। फिर कहता है कि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई फर्स्ट, मतलब आपकी इसके 3 आंसर, एक इस वाले को लेकर के
मैट्रिक्स बनाओ, फिर इस वाले को सेकेंड वाले को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर थर्ड वाले को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाओ। क्लियर है? हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करें। देखो सर, क्वेश्चन पहले लिख लिया आप अपनी कॉपी में, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। कर लिया? ओके, देखो मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंस ए इज इक्वल टू मेरे पास है ए आई जे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि आई और जे का मतलब क्या है, तो आई और जे का मतलब आप यहाँ से लोगे कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आई की वैल्यू है 1 2, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जे की वैल्यू है 1 से लेकर के 2 तक। क्लियर है? मतलब जो आपका रो मैक्सिमम जो रो होगा वो 2 होगा, मैक्सिमम जो कॉलम होगा वो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। अच्छा, अब फर्स्ट के लिए जो कंडीशन दिया है, कह रहा है कि फर्स्ट जो कंडीशन दी वो समथिंग कुछ ऐसा है। क्या कह रहा है? फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट की। कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो, जैसे आप मेरी बात समझो, जैसे जब आप मैट्रिक्स बनाते हो, आपको कह रहा है कि 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाओ, तो देखो सिंपल आप कैसे बनाते हो। आप ये कहोगे ना, ये तो बड़ा आसान है, आप कहोगे ना क्या, A11 बोलो। ये बात कितने बच्चों को पता है? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यही तो हमारा मैट्रिक्स होगा, जो कितने ऑर्डर का होगा, जो 2 by 2 ऑर्डर का होगा। बोलो, ये बात क्लियर है? यानी कि आपको क्या करना है, आपको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है एंड A22 निकालना है। ये तो आप करोगे। बोलो, इतनी बातें क्लियर है? तो अब हम क्या निकाला जाए, अब हम क्या निकालना स्टार्ट करते हैं, A11 निकालना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़ा जाए आगे, बात समझना। क्योंकि ऐसे भी देख लो, मान लो अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हो, चलो आपने ये चीज़ नहीं लिखा, ठीक है ना, मान लो हमने कहा सर हम नहीं लिखेंगे ये चीज़, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हम मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम रो में कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। मैक्सिमम रो हम कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ही कह रहा है 2 by 2 ऑर्डर का है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं A11, यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1। ध्यान से सुनो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू रख दो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 1 दैट इज 2, दैट इज 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ गया, दैट इज 2 आ गया। क्लियर है ये बातें? सिमिलरली फिर क्या निकाल लें, फिर हम निकाल लें A12, ठीक है, A12। ओके, तो यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। मैंने बताया आई की वैल्यू 1, ये हमारी आई की वैल्यू होती है, ये हमारी जे की वैल्यू होती है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, है ना। तो इसमें रख दिया जाए, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9/2, 9/2। क्लियर है ये बात? बताओ। सिमिलरली फिर क्या निकाला जाए, अब देखो हमें मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए, 2 ही तो कॉलम बनाने थे, हो गया। अब हम फिर कौन से वाले, अब हमारा ये मतलब ऐसे हमने कहा कि A1, ऐसे समझो A11 A12 ये कंप्लीट हो गया। अब क्या हमें A13 भी लेना है क्या? नहीं, A13 भाई हम क्यों लेंगे, वो तो ऑर्डर तो कह रहा है 2 by 2 का हमें लेना है, तो A13 क्यों लेंगे। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम एक दूसरे रो में चले जाएंगे, क्या, A21 में चले जाएंगे। तो हम क्या निकाला जाए, A21 निकाला जाए। क्लियर है ना? ऐसे ही समझो, प्रैक्टिस करो। अब ये बस आपकी बेसिकली प्रैक्टिस के बेस्ड पर है ना। तो A21 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। तो आपने कहा सर आई की वैल्यू 2 रखनी है, रख दिया जाए 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 9/2। क्लियर है? सिमिलरली फिर क्या निकाल लिया जाए, फिर निकाल लिया जाए A22 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी क्या, 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 16/2 दैट इज 8 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8। क्लियर है ये बातें? हाँ, बताओ बताओ बताओ, ये बातें क्लियर है? तो हम क्या करें, रख दें सर। हमने कहा, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक मैट्रिक्स निकालना था A इज इक्वल टू कितने का, AIJ, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 × 2 का। हमने कहा सर ये कुछ होगा मेरा, A11 A12 A21 A22 रख दिया जाए। A इज इक्वल टू कितना हो गया, देख लो, A11 की वैल्यू देखो, बस रखते चलना है। तो A11 कितना मिला है, 2। A12 देखो कितना मिला है, 9/2। हमेशा आरसी के फॉर्म में हमने हमेशा आपसे बताया है कि हमेशा आप रो का फॉर्मेशन करोगे, कॉलम अपने आप बनता चलेगा, ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी है, 9/2। A22 की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना, फर्स्ट वाले का। अभी ये केवल फर्स्ट वाले का मिला है, ये जो हमारा फर्स्ट जो था।
ये क्लियर है। अब सिमिलरली अब हम इसके लिए भी निकालेंगे, है ना। आगे बात समझ में, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिया, ट्राई करो। चलो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ देखो। सेकेंड मेरे पास क्या है, सेकेंड है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो सेम वही काम हम फिर से करेंगे भाई, हमें 2 × 2 ही ऑर्डर का लेना है। तो हमने कहा A11 इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 आएगा। बहुत आसान है यार, A12 जल्दी करते हैं, है ना। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, दैट इज 1/2। चलो 1/2 ही आएगा। फिर हमने क्या कर लिया, A21, ठीक है। A21 इज इक्वल टू देखो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, दैट इज 2 आएगा, ठीक है। और फिर हम क्या निकाल लें, A22 इज इक्वल टू, तो 2 की वैल्यू देखो कितनी है, मतलब आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 2, दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, हेंस हमारा ए होगा, है ना। सेम वही काम कहेंगे क्या, A11, A12, A21, A22। ये बात तो क्लियर है ना, इसमें बच्चे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, बताओ। अगर कन्फ्यूजन है मतलब आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हो, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1, 1/2, 2, 1, है ना। हमेशा हम रो का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखना। ये हम बातें कई बार बता रहे हैं आपको, क्यों, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यही जो हम बातें बार बार आपको बोल रहे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं ध्यान दोगे तो फिर आने वाले फिर एक्सरसाइज को आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। क्लियर है, बताओ इसमें, आप कमेंट करके बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया, सेकेंड भी देख लेते हैं, सॉरी थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड हमारे पास क्या है, तो थर्ड हमारे पास है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे, है ना। ये चाहे जो भी हो, बस अपना ऑर्डर देखो कि हमारे पास ऑर्डर कितने का होना चाहिए। हमारा ऑर्डर जो 2x2 का है, मतलब कि 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस इतना बात समझो। अब अगर 2x2 है तो यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है, तो हमने कहा फिर से वही A11, A12, A21, A22, बस आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ना, बस ये बात अगर क्लियर रखोगे तो फिर निकाल लोगे। अब यहाँ पर देखो हम निकालते हैं A11, तो A11 का मतलब क्या, देखो इसमें आई की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, जे की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, है ना। तो हमने कहा 1 + 2 × 1/2, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, 3/2 दैट इज 9/2, है ना। स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। सिमिलरली अब क्या निकाल लिया जाए, फिर A12 निकाल लिया जाए, है ना। यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे समझो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2, दैट इज 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, है ना। 5 का स्क्वायर दैट इज 25/2, कितना आ जाएगा 25/2। फिर अब देखो सेकेंड कॉलम हो गया, क्योंकि हमें मैक्सिमम सेकेंड ही कॉलम तक रखना है। अब हम फिर कौन से में आ जाएगा, हम हमारा फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब हम कौन से रो में आ जाएं, अब हम आ जाएं सेकेंड रो में। तो हमने कहा सर सेकेंड रो, अच्छा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, तो आई की वैल्यू रखनी है कितनी 1 प्लस जे की वैल्यू रखनी कितनी, सॉरी आई की वैल्यू रखनी है 2, जे की वैल्यू रखनी है 1, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4 4 16 16/2 दैट इज 8। क्लियर है ना ये बात, अब तो सॉल्व तो कर सकते हो। A22 निकाल लिया जाए, तो A22 कितना हो जाएगा, दैट इज आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो दैट इज 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 6 36/2 दैट इज 18, है ना। तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा टोटल ओवरऑल हमारा जो है वो हो जाएगा 18। तो फाइनली रख दिया हमने कहा कि सर ये मेरे पास 2/2 का ये हमारा मैट्रिक्स था, तो हमने कहा लो हो गया A इज इक्वल टू क्या 9/2, 25/2, बस परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे नंबर देगा 8 और 18। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो बच्चे ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत आसान है, बस इसमें इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो बात मेरी समझो, अगर आपको ये कह रहा है कि 3/4 का आपको मैट्रिक्स बनाना है,
है ना। तो आप क्या कहोगे, आप मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर 3/4 का है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो देखो आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे तो बनाओगे ए, मतलब कि आपको बेसिकली रो कितने बनाने हैं, 3 रो बनाने हैं, कॉलम कितने बनाने हैं, 4, यानी कि 4th वाले कॉलम पर जाकर के आपको रुक जाना है। तो आपने कहा A11 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 4 कॉलम। क्लियर है, यहाँ पर स्टॉप हो जाओगे। अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्यों, क्योंकि आपको 4 ही कॉलम लेने हैं। देखो 4 कॉलम है ना ये, ठीक है। अच्छा अब हमें रो कितने रखने हैं, 3, तो हम 2 और रो बनाएंगे। अब हमने कहा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर है। फिर हमने कहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। बस, यानी कि आपको देखो क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा A11, A12, A13, A14। क्लियर है ना बातें, समझ में आ गई बातें ना, है ना। निकाला जाए, हम केवल एक करेंगे, बाकी का आप ये करोगे। और एक बात ध्यान रखना, ये मॉड में है, ये किस में है, मॉड में है। तो इस ए का जो भी आपका एलिमेंट आएगा ना, इसका जो भी आपका एलिमेंट आएगा वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। अगर निगेटिव आएगा तो आप जब मॉड के बाहर निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखना, इसके जो भी आंसर आएंगे, यानी कि A11, A2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी इसकी वैल्यू आएंगी वो सारी सारी पॉजिटिव रहेंगी। ये बात ध्यान रखना, वो सारी सारी पॉजिटिव रहेंगी, है ना। हाँ, इसमें आपको शायद निगेटिव जो है वो मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको सारे के सारे जो आंसर हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, आप सेकेंड वाला खुद से करोगे। स्टार्ट किया जाए। देखो अब जिन बच्चों को नहीं आता समझ में वो देखो, और जो बच्चे कर चुके हैं वो वीडियो को आगे बढ़ाओ, स्किप करो, ठीक है। देखो स्किप नहीं करना, आगे बढ़ो। देखो हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो कह रहा है कि हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3/4 का होना चाहिए। देखो बात समझो, हमने कहा सर फर्स्ट हमारे पास क्या है, AIJ = 1/2 है। अच्छा माइनस का 3i प्लस का j है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से अगर i की वैल्यू अगर बताना चाहें, i की वैल्यू हमें देखो, i की वैल्यू हम मैक्सिमम कितनी रखेंगे। तो i हमारा क्या शो करता है, हमारा रो, यानी कि देखो हमारा ये रो वाला मतलब जो है वो एलिमेंट शो करता है। तो बेसिकली कितने रो हैं, तो हमारे पास 3 रो हैं, यानी कि i की वैल्यू हम 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे। क्लियर है। j की वैल्यू देखो, j में कितने, मतलब j का मतलब क्या है, 4, टोटल हमारे पास 4 कॉलम है। तो हम j की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 रखेंगे। बस ये बातें चाहो तो आप बताओ, चाहो तो नहीं बताओ, आपकी मर्जी। चलो अब स्टार्ट किया जाए। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं A11। ओके, तो A11 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 -3 × 1 और प्लस, बस यही काम करना है बच्चे। अब यही काम बस अब बेसिकली करना है ना। कैलकुलेशन वाला बस थोड़ा सा, कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन वाला काम करना है। ओके, तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 और -3 × 1 दैट इज 3 4 सॉरी -2 है ना, -2 और इंटू 2 1/2 कितना कट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1। प्लस में बचेगा, बेसिकली माइनस में आता है लेकिन प्लस में है ना, मॉड है ना, आई बात समझ में, तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली A12 निकाला जाए तो 1/2 आई की वैल्यू 1 दैट इज माइनस का 3 × 1 और प्लस जे की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 दैट इज माइनस का 1 है ना, और 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है, बस ऐसे ही करना है। आप ये बस बात ध्यान में रखो, ये वाली बातें क्या, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना। ये आप अपने कॉपी में देखते रहो। ओके देखो नेक्स्ट हम निकाल लें A13। अच्छा हम निकाल दे रहे हैं, आप मैच कर लोगे, वीडियो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। निकाल लिया जाए। देखो तो बच्चे मैंने A14 तक निकाला। अब यहाँ से हमारा देखो, यानी कि हमने कितने कॉलम तक निकाले, हमने 4 कॉलम तक निकाल लिया। क्या अब हमें 5 तक भी बढ़ना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो कितना है, 4 ही है। अब हम कहाँ से बढ़ेंगे, अब हमारा 4 कॉलम खत्म ना, अब हम फिर से वापस अपने सेकेंड रो पर आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे A21। क्लियर है बात, है ना। निकाल लिया जाए, चलो निकालो फिर से। तो 1/2, अब देखो -3 × आई की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है, 1। सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, तो -6 + 1 5 5/2 कितना आ जाएगा, A21 दैट इज 5/2 है ना। क्लियर है, बाकी सब भी निकाले जल्दी जल्दी। हाँ जी सर, मैच कर लें आप अपना, ये सारा सही आया है, वीडियो पॉज करके आप मैच करो। हो गया, तो फाइनली बता दो। सो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बता देते, जगह की कमी है। सो A = मान लो हमारा कितना हो जाएगा, देखो देख लो कॉपी में मैच करो। क्या हमें करना है, A11 दैट इज 1 1/2 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, A14 है ना, 1/2
उसके बाद होगा a to 1 दैट इज़ 5/2। यहाँ पर क्या होता है a to 2 है ना, दैट इज़ 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर 4, फिर 7/2। कितना आसान है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ये तो टाइप से फीलिंग आ रही है। हैं, हो गया, क्लियर है, आसान है, समझ में आया। आप सेकेंड वाला जो है वो आप खुद करोगे, ट्राई करोगे, एक बार कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला। सबसे पहले आप अपनी इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो। लिख लिया यार, देखो जब अगर हम क्वेश्चन को लिख सकते तो आप क्यों नहीं लिख सकते। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आप लिख लो। लिख लिया, 1% भी ये मत रखना कि यार क्वेश्चन लिखे, नहीं, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। सीरियसली थोड़ा पढ़ाई करो। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो और ये सभी तो मजाक मजाक में पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आए यूट्यूब पे पढ़ने के मन से देख लिया, अरे अच्छा ये वीडियो नया आया है, ये मजाक वाला वीडियो आया है, ये गाना वाला वीडियो आया, तुरंत लगे देखने, मतलब सारी पढ़ाई वढ़ाई से भूल करके लगे गाना सुनने, ये वो फर्जी की बातें करने लगे आप लोग। चलो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन ये दिया गया है और यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। कितने बच्चे से कर लेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में होते हैं इक्वल। तो फर्स्ट वाला आप कर लोगे, फर्स्ट वाला हम नहीं बता रहे हैं, है ना। क्या करोगे, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। क्लियर है, क्लियर है, 5 इज इक्वल टू 5। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी तो बता दोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई। सेकेंड वाला भी आप आसान है, कर लोगे। हम बता रहे हैं आपको थर्ड वाला, स्टार्ट किया जाए थर्ड वाला। हाँ जी बताऊँ, थर्ड वाला स्टार्ट करें, थर्ड वाला बताया ना। फर्स्ट सेकेंड कर लोगे, थर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हम थर्ड बताते हैं, ठीक है। चलो हिंट दे दिए हैं फर्स्ट और सेकेंड में। सेकेंड में वही काम करोगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप पहले जेड की वैल्यू निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल लिया, फिर आप एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 6 है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 8 है। अच्छा एक मिनट देख लो, सेकेंड वाले में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी आप कह रहे हो सर थोड़ा सा बता दीजिए, आपकी अंतरात्मा हमें सुनाई दे रही है तो हम बता देते हैं। हमने कहा सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, है ना, ये हमारा बना। तो अब यहाँ से z की वैल्यू निकालो ना, 0, z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा फिर इसका कंपैरिजन कर लें एक्स वाई, है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये बना हम लोग बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से ऐसा करो कि यहाँ से x इज इक्वल टू 8/y कर लो और इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, देखो बात समझो। फ्रॉम फर्स्ट हम x की वैल्यू 8/y रख रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू 6। सो अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा फंस जाते क्या, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये तो दो वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, अगर दो वैल्यू तो दो ही वैल्यू लेकर के करेंगे, है ना। तो आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, -2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, +-2 कह सकते हैं क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ सर गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ सर आप भी गड़बड़ करते तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप। देखो 8 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 बनेगा। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, वाई स्क्वायर और प्लस, देखो ये इसका साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 6y। तो हम इसको इधर ले आते हैं माइनस में करके, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हम इसे क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो कितना हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने पर 8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 6, सॉरी 4 दूना 8 और 4 2 6, ठीक 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 ठीक। हाँ तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो क्या कर लें, माइनस का 4x और माइनस का 2x। बोलो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। प्लस की तो 10th वाली चीज़ है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से y, सर क्या सर आप भी y है ना, तो y ले लेते हैं, y। तो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, क्या बचा y -4। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा y -4 इज इक्वल टू 0। तो y -4 और y -2 इज इक्वल टू 0, है ना। इफ़ y -4 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4। इफ़ y -2 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2। तो y की दो वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 आया है, तो x की भी क्या आएगी, x की भी दो वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में।
है ना, क्लियर है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बात समझना, आपने इक्वेशन फर्स्ट अपनी कॉपी में लिखा है, आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम y इज इक्वल टू मान लो अगर हम y इज इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 रख दो, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इफ y इज इक्वल टू 2, तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 4। हेंस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 2, z की वैल्यू होगी कितनी 0, क्लियर है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0। या एक और बता दो, क्या x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0, क्लियर है। तो ये आपके दो आंसर होंगे। चलो ये हो गया, ओके। देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट। ओके सर, तो हम क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट्स का आपस में क्या कर दें, कंपैरिजन कर दें। ये हमारा ये एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो थर्ड पार्ट देखो, देखते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये हमारा मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बना। और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बना। क्लियर है। अब यहाँ से बात समझो, अब अगर मान लो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो आप देख रहे हो कि एक्स वाई जेड है और वाई जेड है, और क्या है आपके पास, वाई प्लस जेड है। देखो बहुत आसान है, ट्राई कर लिए गेस कर लिए। देखो क्या करो, पता है क्या करो, देखो बात समझो, यहाँ पे वाई प्लस जेड है, बात समझना, यहाँ पे वाई प्लस जेड है, यहाँ पर भी वाई प्लस जेड है, तो हम इस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रख दें, 7 रख दें। बहुत आसान। कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पुट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। बहुत आसान है। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 दैट इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, हैं, आ गया ना, क्लियर है। अच्छा, अब क्या किया जाए, सिमिलरली अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली है, तो आप यहाँ से सेकेंड वाले इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फ्रॉम, कितना आसान है सर, फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू रख दो 2, z इज इक्वल टू 5, सो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। z की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम, हम तो सर सोच रहे थे बहुत अच्छे से करेंगे, तो सर बहुत जल्दी कर दिए। देखो y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस z की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज कितना आ जाएगा ये आपका 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, क्लियर है ना। सो फाइनली बता दो, सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। ये आपका हो गया फाइनल सा आंसर, क्लियर है। स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लिया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन, है ना। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को लिख लो, और एक बात याद रखो, जब भी आप अपने मैट्रिक्स को जब लिखा करो तो हमेशा रो के फॉर्म में लिखा करो, ताकि आपकी आदत बनी रहे ना। कैसे, हमेशा रो के फॉर्म में, मतलब पहले ए माइनस बी, देन 2a प्लस सी, देन 2a माइनस बी, देन उसके बाद 3c प्लस डी, है ना, -1 5 0 3 13, ऐसे करके लिखा करो, रो के फॉर्म में हमेशा चला करो, है ना, ताकि ये आपकी आदत बनी रहेगी। बहुत आसान है यार मैथ, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, ये देखो कर लोगे, ए बी सी डी, बेसिकली हमारे पास 4 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आएगी। देखो बहुत आसान है, ट्राई करते हैं। तो भाई हमने कहा भाई ये बेसिकली क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हमने कहा क्या कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, बोलो ये क्लियर है, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हमने कहा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये बना आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। नोट डाउन कर लिया कॉपी में, है ना, नोट डाउन करके ही स्टार्ट किया करो। 2a माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने कहा 0, ये इक्वेशन नंबर बना थर्ड। और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये मेरा इक्वेशन नंबर बना 4। हाँ सर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो बहुत आसान है यार। ऐसा करते हैं, ए बी वाला आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी, हम इन दोनों को पहले ले लेते हैं। अब यहाँ ए है, यहाँ 2a है, यहाँ माइनस बी है, यहाँ माइनस बी है, मिल गया बकरा। देखो क्या कर दिया जाए, इस बी को और इस बी को सोचो आप कैसे हटा सकते हो। तो हम इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब सर आप इको वाला आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, देखो ऐसे
बात समझो, अपने का ऐसे तो पहचानेंगे ना, बात समझ में आ रही है मेरी हैं। देखो हमने कहा सर फ्रॉम क्या कर दिया जाए, बाई सब्ट्रैक्टिंग, है ना, बाई सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम किससे 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 किससे, थर्ड से, वन फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड वाले को लिख लिया जाए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को नीचे लिख लिया जाए a माइनस बी इज इक्वल टू -1। भाई हम वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना थर्ड से, तो वन वाले को थर्ड वाले को ऊपर लिखा। आपने अगर लिखा, आपने स्टेटमेंट अगर लिखा है बाई सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, तो आप फर्स्ट वाले को आप ऊपर लिखोगे। क्लियर है? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चों वाले ये सब काम है। तो भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 2a माइनस ए दैट इज a, बी से बी कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। बड़ा आसान है नहीं। चलो आप अभी परेशान रहते तो ध्यान रखना, हमेशा पहले जो आपको सेम सेम दिखे ना आप उसको ले लिया करो। ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी तो ले लिया जाए। बाकी अगर आप निकाल लोगे, भाई ए की वैल्यू निकाल ली तो आप बी की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब सेम यहाँ से निकाले, देखो यहाँ पर है मेरे पास 3c और 3c है, और मेरे पास यहाँ पर 2a प्लस c है। कोई बात नहीं, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे आपको 2a की वैल्यू पता चलेगी ना, अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 2a दिख रहा है, 2a a की वैल्यू कितनी रखनी है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है? d की वैल्यू निकाल लोगे, हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, भागा जाए आगे। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, और आप डी की वैल्यू निकालो। निकाल लिया, देखो डी की वैल्यू आएगी 4। अब वो कैसे आएगी आप समझो, मतलब आप गलत कर रहे हो, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो ये बताओ जल्दी से बताओ, क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू एज ए एम इन टू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे के बेसिस पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आसान है ये, बता दो। कर लिया सेलेक्ट, देखो क्या बताया आपने, ये बताया सी। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे, जो नंबर ऑफ कॉलम होंगी, अगर वो इक्वल होंगी तभी तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। अरे बात समझ में, 2 2 3 3 इस तरीके से देखो, तभी तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। मान लो आपने ऐसे कर लिया, तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर की बात कर रहा है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? चलो देखते हैं ये कितने बच्चे कर लेते हैं। कह रहा है कि जो फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, नोट डाउन कर लो, और ये ऑप्शन है। बताओ, सॉल्व करके बताओ जल्दी। कर लिया सॉल्व? देखो बहुत आसान है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -7/3। x इज इक्वल टू -7/3 कहीं है? नहीं है, मतलब हम नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चे बहुत ध्यान समझना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है, क्या पहले आप अपनी क्वेश्चन अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो। कर लिया? देखो कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, है ना, विद ईच एंट्री 0 और 1। तो समझते हैं, जैसे अगर ये कह रहा है कि मान लो बेसिकली हमारे पास 12 ऐसे कितने मतलब पॉसिबल हम मैट्रिसेस बना सकते हैं जब हमारा ऑर्डर कितना हो, 3/3 का हो। लेकिन कह रहा है कि हमें जो एंट्री करनी है नंबर की, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एलिमेंट की जगह 0 रख सकते हैं, अगर हम 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। हम जो एंट्री करेंगे एलिमेंट्स की वो 0 और 1 के थ्रू करेंगे। तो आपने कहा सर ठीक है, मेरे पास मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स था और वो कितने ऑर्डर का था, 3/3 का था। तो आप जो कहते हो कि जो हमारा जो जनरल जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, A11 A12 A13। क्लियर है ये बातें? बताओ। उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 और A33। बोलो, ये चीज़ तो क्लियर है? हाँ। अब लेकिन देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कि जो एंट्री आपको करनी है, जैसे मान लो आपने कहा कि हमारे पास जो A11 है, तो A11 की जगह हम 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं।
बात समझना। A11 की जगह हम एक बार मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 को हम कैसे लेकर के बनाएंगे, एक जीरो लेकर के बनाएंगे, फिर एक बार वन लेकर के बनाएंगे। सिमिलरली जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में को आप क्या कर सकते हो, एक बार वन रख करके एक बार जीरो रख करके आप बनाओगे। तो आपके पास जो टोटल पॉसिबल जो अरेंजमेंट बना, इसका मतलब है कि आप एक एलिमेंट को दो तरीके से रख सकते हो, बात समझो, है ना। आप एक एलिमेंट को दो तरीके से रख सकते हो। तो हमने कहा सर जो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा हमने एक एलिमेंट को क्या रखा, बात समझो, हमने एक एलिमेंट को हमने दो तरीके से रखा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने दूसरे वाले एलिमेंट को भी क्या रखा, हमने दो तरीके से रखा, तीसरे वाले एलिमेंट को भी हमने दो तरीके से रखा, और हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल हम कहाँ तक रखेंगे, हम टोटल 9 एलिमेंट्स को जो है हम मतलब दो 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 तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। तो टोटल हम कहेंगे 9 टाइम्स कहेंगे ना, और 2 इंटू 9 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 9, दैट इज कितना आ जाएगा, इसका आप अगर सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा, 4 512, 512। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 512। क्लियर है ऑप्शन नंबर डी। तो फिलहाल ये हमारा एक्सरसाइज हो गया खत्म। कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज बताओ कमेंट करके, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के साथ। और इंट्रोडक्शन वीडियो हमेशा देखा करो, स्किप करोगे तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आप फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और कमेंट करके बता दो और अपना ख्याल रखो घर पर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।